बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है जतोई के चैप्टर नंबर 7 की पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को हम 3 कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं। एक होता है म्यूकोप्रूलन कंजक्टिवाइटिस, एक होता है प्रूलन कंजक्टिवाइटिस और एक होता है मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। तो स्टार्ट करते हैं म्यूकोप्रूलन कंजक्टिवाइटिस से। इसको हम पिंक आई भी कहते हैं। अब म्यूकोप्रूलन कंजक्टिवाइटिस नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर एक तो म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही होती है और प्रूलेंट मतलब पस की फॉर्मेशन हो रही होती है। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है कंजक्टाइवा की, जिसमें हमारे पास म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होता है और आइस के अंदर रेडनेस प्रेजेंट होती है। एटियोलॉजी की बात करें तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड जो सिक्रीशंस होती हैं उसके थ्रू फैलता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को है, उसने टॉवल से अपनी आंखें साफ की और किसी दूसरे इंडिविजुअल ने वही टॉवल इस्तेमाल कर लिया, तो उसकी सिक्रीशन क्योंकि टॉवल के ऊपर प्रेजेंट होंगी तो उससे दूसरे पेशेंट को ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस यहाँ पे पिंक आई कॉज करते हैं। इसके अंदर एक तो आता है स्टेफोरियस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है। ये कॉमन है। लेकिन जो लेसर कॉमन है वो आते हैं हमारे पास मोरेक्सेला लेक्यूनाटा आ जाता है, प्रोटियस स्पीशीज और क्लेप्सियला आ जाते हैं। सो ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस यहाँ पर पिंक आई कॉज करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये वेरी कॉमन है और ये सेल्फ लिमिटिंग यानी खुद ब खुद ठीक होने वाली कंडीशन होती है। अब पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ हमारे पास आता है? पेशेंट कहता है कि उसको ना अचानक से आँख के ऊपर रेडनेस शुरू हो गई है। उसके अलावा उसको आँख के अंदर ना कोई बैरूनी चीज़ महसूस होती है, यानी फ़ौरन बॉडी सेंसेशन हो रही होती है। उसके अलावा उसकी आँख में उसको बर्निंग महसूस होती है और डिस्चार्ज आ रहा होता है, म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज। और जब वो सुबह सुबह के टाइम उठता है ना, तो उसकी जो आंखें होती हैं वो आपस में ग्लूड टुगेदर, आईलिड्स जो होती हैं ना वो आपस में ग्लूड हो जाती हैं। अब ये क्यों ग्लूड होती हैं? क्योंकि जब वो सुबह के टाइम उठता है ना तो उसकी आईलिड्स के दरमियान एक्सुडेट आया होता है, दोनों आईलिड्स के दरमियान एक्सुडेट आया होता है। अब ये जो एक्सुडेट होता है ना, आईलिड्स को आपस में जोड़ देता है, ग्लूड टुगेदर कर देता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि सुबह के टाइम उसकी आंखों में ऐसे लगती हैं जैसे उसकी दोनों जो पलकें हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट साइंस जो कि हम एग्जामिनेशन से पता चलाते हैं कि माइल्ड फॉर्म में जो रेडनेस होगी ना वो फोर्निशियल और पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में प्रेजेंट होगी। यानी माइल्ड फॉर्म में जो रेडनेस है वो यहाँ पर फोर्निशियल कंजक्टाइवा में, और जो आईलिड के पीछे वाला कंजक्टाइवा है पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा वहाँ पे प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम सीवियर कंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं ना तो उसमें होल कंजक्टाइवा हाइपरीमिक यानी रेड पिंकिश रेड इन कलर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पिंक आई। तो ये वाली फॉर्म है, ये हमारे पास सीवियर फॉर्म है। इसमें हम देख सकते हैं कि होल कंजक्टाइवा जो है वो पिंकिश इन कलर हो गया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पिंक आई। अब इसमें जो डिस्चार्ज होता है ना वो म्यूकोप्रूलेंट होता है। म्यूकोप्रूलेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें म्यूकस की भी प्रोडक्शन हो रही है और पस की फॉर्मेशन भी हो रही है। जबकि जब हम अगली डिजीज़ पढ़ेंगे ना उसको हम कहते हैं प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस। वो चूंकि हाइपर एक्यूट कंडीशन होती है। हाइपर एक्यूट का क्या मतलब है कि अचानक से ही बहुत सीवियर रिएक्शन शुरू हो गया, तो उसमें म्यूकस के बनने का टाइम मिलता ही नहीं है, उसमें खाली पस की फॉर्मेशन होती है, तो इसको हम प्रूलेंट कहते हैं। अब ये चूंकि एक्यूट है लेकिन उस तरह की एक्यूट नहीं है, हाइपर एक्यूट नहीं है, एक्यूट है ये भी है, तो इसमें म्यूकस की भी प्रोडक्शन हो रही है और पस की भी फॉर्मेशन हो रही है। सो इसमें इसलिए हम इसको कहते हैं म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज। अब इसमें जो आईलिड्स के मार्जिन है ना उधर हमें म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज मिलेगा, और आईलैशेस की हमने बात की कि वो मैटेड टुगेदर मिलेंगी डिस्चार्ज की वजह से। इसमें जो पेपिलरी रिएक्शन है, पेपिला हमने पहले बात की थी कि जो पेपिला होते हैं वो राउंड शेप होते हैं, उसके अलावा रेड कलर के होते हैं और इनकी जो बेस होती है वो पेल होती है। इसमें जो पेपिलरी रिएक्शन है वो माइल्ड है। विजुअल एक्विटी की बात करें तो इसमें जो विजुअल एक्विटी है वो नॉर्मल होती है। क्यों नॉर्मल होती है? क्योंकि विजुअल एक्विटी कॉर्निया पे ज़्यादातर डिपेंड कर रही होती है। जब कॉर्निया या सीलियरी बॉडी वगैरह इन्वॉल्व हो तब विजुअल एक्विटी इफेक्ट होती है। अब इसमें चूंकि कॉर्निया वगैरह इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो विजुअल एक्विटी नॉर्मल होती है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस हम क्लिनिकली बनाते हैं, उसके अलावा लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन रूटीन में हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो हम इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे कंजक्टाइवा को ताकि डिस्चार्ज जो है वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट, लिड के ऊपर हमने कहा था ना कि लिड के ऊपर वो मेटेड टुगेदर होती है एक्सुडेट की वजह से, तो लिड को हम साफ़ करेंगे, यानी लिड के ऊपर से एक्सुडेट को रिमूव करेंगे, यहाँ लिड हाइजीन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देंगे जिसमें हमारे पास क्लोरमफेनिकोल, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये आ जाते हैं। ये हम 2 to 6 आवर्स हर 2 to 6 आवर हम पर डे के हिसाब से दे रहे होते हैं, स्वेरिटी की बुनियाद पर, यानी जितनी स्वेयर होगी उतने हम आवर्स का दुरानिया कम करते जाएंगे। नेक्स्ट, ऑइंटमेंट हम देते हैं बेड टाइम पे। बेड टाइम पे क्यों देते हैं? क्योंकि ऑइंटमेंट का ये फ़ायदा होता है कि ऑइंटमेंट जो है ना वो लॉन्ग टर्म रिलीफ प्रोवाइड कर रही होती है। ऑइंटमेंट लॉन्ग टर्म रिलीफ प्रोवाइड कर रही होती है। इसमें हम पॉलीफेक्स देते हैं, टोब्रामाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो 60% केसेस होते हैं ना वो खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं विद इन अ वीक विदाउट ट्रीटमेंट।
सो ये हमने बात कर ली म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस, यहाँ पे पिंक आएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस की। इसको हम गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं क्योंकि ये कॉज होता है बाय नेज़ेरिया गोनोरी। अब इसकी बात करें तो ये हाइपर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है कंजक्टिवाइटिस। हाइपर एक्यूट का क्या मतलब है कि अचानक से ही बहुत शदीद किस्म की कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है। अब चूंकि ये एकदम से ही शुरू हो गया तो इसमें म्यूकस के बनने का टाइम मिलता ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट पस की फॉर्मेशन होती है, यानी प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस होता है, यानी प्रूलेंट डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है और इसके अंदर भी रेडनेस प्रेजेंट होगी। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमें पता है कि जो नेज़ेरिया गोनोरी है वो जो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसकी इन्फेक्शन से ये फैल रहा होता है। इन्फेंट्स के अंदर ये जाहिर सी बात है कि जो इन्फेक्टेड बर्थ कनाल है उसके थ्रू मदर से इन्फेंट को हो रहा होता है। नेक्स्ट अडल्ट की बात करें तो ये जेनिटेलिया के थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट में ये फैल रहा होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो पेशेंट है वो कौन कौन से कंप्लेन के साथ आएगा, वो कहेगा कि उसको अचानक से ही बहुत ज़्यादा परफ्यूज़ और थिक किस्म का क्रीमी पस उसको महसूस हो रही है, उसकी आंख से लीक होती हुई, और जो डिस्कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक परफ्यूज़ और थिक किस्म का क्रीमी डिस्चार्ज बाहर आ रहा है। पेन की बात करें तो इसके अंदर होती है क्योंकि कॉर्निया इन्वॉल्व है। कॉर्निया जो होता है ना वो काफ़ी उसमें नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, तो उसमें जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। अब चूंकि इसके अंदर कॉर्निया इन्वॉल्व है तो इसके अंदर विजुअल एक्यूटी भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुई होगी। नेक्स्ट साइंस हम क्या क्या देखते हैं कि आईलिड्स जो हैं वो एडिमेटस होते हैं, आईलिड्स के ऊपर एडिमा प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अब चूंकि यहाँ पे एडिमा प्रेजेंट है तो हम कंजक्टिवा को सही से एग्जामिन भी करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आइस के भी एडिमा प्रेजेंट होता है और पेन प्रेजेंट होती है, और डिस्चार्ज होता है वो प्रूलेंट होता है, उसमें खाली पस प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो हाइपरीमिया है यानी रेडनेस होती है आई की वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। कंजक्टिवा जो है ना वो डीप रेड या वेलवेटी इन कलर हो जाता है। नेक्स्ट कंजक्टिवा के अंदर भी हमारे पास एडिमा हो जाता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कीमोसिस। कंजक्टिवल एडिमा को हम कीमोसिस बोलते हैं। सो कीमोसिस हो जाता है विद और विदाउट मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी हो सकती है या मेम्ब्रेन फॉर्मेशन नहीं भी हो सकती। उसके अलावा प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं प्री ऑरिकुलर लिम्फोडिनोपैथी, क्योंकि जो कंजक्टिवा का लेटरल पार्ट होता है ना वहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज जा रही होती है टुवर्ड्स द प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। तो अगर प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाएँ तो प्री ऑरिकुलर लिम्फोडिनोपैथी हो जाती है। उसके अलावा कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होती है। हमने कहा ना कि पेन हो रही है तो पेन की वजह यही होती है कि कॉर्निया इन्वॉल्व है। सो कॉर्नियल अल्सरेशन इसके अंदर कॉमन देखी गई है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन कॉर्निया के अंदर अल्सर बन सकता है। उसके अलावा आयराइटिस हो सकता है, आयराइडो साइक्लाइटिस हो सकता है, यानी आयरिस की इन्फ्लेमेशन और सिलरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब इन वजूहत की वजह से हम ये कहते हैं कि इसके अंदर विजुअल एक्यूटी डिस्टर्ब होती है। डायग्नोसिस हम क्लिनिकल फीचर्स के थ्रू बनाते हैं कि जो हम देखते हैं कि जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो हम लैब इन्वेस्टिगेशंस वगैरह परफॉर्म करवाते हैं। उसके अलावा ग्राम स्टेनिंग से हम जो बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लेते हैं। ट्रीटमेंट इसमें हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट करवाना होता है क्योंकि ये हाइपर एक्यूट कंडीशन है ना, एकदम से काफ़ी स्वेयर किस्म की इन्फ्लेमेशन हो गया कंजक्टिवा की। अब चूँकि इसमें एकदम से स्वेयर किस्म की कंजक्टिवा इन्फ्लेमेशन हो गई है, और दूसरा इसमें यह भी खतरा होता है कि एक से दूसरे पेशेंट को एक से दूसरे पर्सन को ये ट्रांसमिट ना हो जाए, तो इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट काफ़ी ज़रूरी होती है। कंजक्टिवा का हम स्मेयर कराते हैं ताकि हम स्टेनिंग कर सकें, कल्चर एंड सेंसिटिविटी के थ्रू बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकें। उसके अलावा आइस की हम इरीगेशन करवाते हैं ताकि हम प्रूलेंट डिस्चार्ज को रिमूव कर लें, और एंटीबायोटिक जाहिर सी बात है हम देंगे टॉपिकली डे टाइम में, और ऑइंटमेंट हम देते हैं बेड टाइम में। ऑइंटमेंट बेड टाइम में क्यों देते हैं, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक हम ओरली भी दे सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं, और टॉपिकल एट्रोपिन देते हैं अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाए। ये बेसिकली ना पेन को रिलीव करवा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस की। ये भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है कंजक्टिवा की जिसमें मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है कंजक्टिवा पर। इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये भी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की एक टाइप है जो कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्टी की वजह से हो रही होती है। अब ये रिजल्ट होता है वायलेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा की वजह से, जिसकी वजह से ना एक फाइब्रिनस एक्सुडेट की फॉर्मेशन होने लग जाती है। इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स वगैरह सारा कुछ इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये कंजक्टिवा की सरफेस पर आते हैं और एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करवा देते हैं। अब इस मेम्ब्रेन का जो रिमूवल होता है वो डिफिकल्ट होता है, और ये ना एपिथेलियम की टीयरिंग भी करवा देती है। जो एपिथेलियम कंजक्टिवा की है ना उसके ऊपर टीयरिंग करवा देती है, और इसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या नजर आएंगे, एक तो आईलिड जो होंगी उसके ऊपर स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, डिस्चार्ज होगा वो सीरस डिस्चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट होता है।
कंजक्टाइवा के ऊपर वाइटिश मेम्ब्रेन होगी ऑन द पाल्पेब्रल एंड फोर्निक्स के ऊपर, पाल्पेब्रल जो आईलिड्स के साथ प्रेजेंट है या आईलिड्स के साथ कंजक्टाइवा प्रेजेंट है, इसके ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होगा वाइटिश मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे फोर्निकुलर कंजक्टाइवा पे हो सकती है। ये बल्बर कंजक्टाइवा जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना आई बॉल के एंटीरियर सरफेस पर, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। ये आपने जरूर याद रखना कि ये बल्बर कंजक्टाइवा पे प्रेजेंट नहीं होती। रिमूवल ऑफ डिप्थेरियल मेम्ब्रेन इज डिफिकल्ट, और ये कॉजिंग करती है टीयरिंग ऑफ द एपिथेलियम और ब्लीडिंग, इसीलिए हम इसको ट्रू मेम्ब्रेन बोलते हैं। और अगर नॉन डिप्थेरियल यानी डिप्थेरिया की वजह से ना होने वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो कोएगुलेटेड एक्सुडेट होता है, और वो एडहेरेंट हो जाता है इन्फ्लेम कंजक्टाइवल एपिथेलियम से, जो कि ईजिली पील ऑफ हो जाता है विदाउट टीयरिंग ऑफ एपिथेलियम एंड ब्लीडिंग। यानी जो डिप्थेरिया की वजह से ना होने वाली, यानी जो नॉन डिप्थेरियल मेम्ब्रेन होती है ना, वो आराम से रिमूव हो जाती है, उसकी वजह से एपिथेलियम की टीयरिंग और ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से हम उसको सूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर जो लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं वो हमारे पास वही वाले प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि लेटरल पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा को ड्रेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, इसके अंदर भी कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है, तो जाहिर सी बात है विजुअल एक्यूटी जो होगी वो रिड्यूस हुई होगी। कंजक्टाइवा के अंदर हमारे पास ना स्कारिंग हो जाती है, इसको हम सिकाट्राइजेशन ऑफ कंजक्टाइवा बोलते हैं। अब स्कारिंग की वजह से जीरोप्थेल्मिया हो सकता है, सिम्ब्लेफ्रॉन हो सकता है, ये भी स्कारिंग की एक फॉर्म है, और एनकाइलोबेफ्रॉन, ये भी स्कारिंग या फिर एडहेजन डेवलप्स हो जाते हैं कंजक्टाइवा में, इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट एंट्रोपियन हो सकता है। एंट्रोपियन होता है कि जो आईलिड्स हैं वो अंदर की तरफ मूव हो जाती हैं, अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाती हैं। अब जब ये अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाती हैं तो जो आई लैशेज होती हैं ना, वो ग्लोब की तरफ हो जाती हैं, जो आई बॉल होता है ना उसकी तरफ हो जाती हैं। जब हमने आईलिड्स वाला चैप्टर डिस्कस किया था तब हमने इसको देखा था। यहाँ पर देखो तो जब ये आईलिड अंदर की तरफ मूव हो जाती है ना, सॉरी यहाँ पर जब ये आईलिड अंदर की तरफ मूव हो जाती है तो ये जो आईलैशेज हैं ये जाकर ग्लोब के साथ टच होने लग जाती हैं। सो इस कंडीशन को हम एंट्रोपियन और ट्राइकियासिस बोलते हैं। एंट्रोपियन होता है कि आईलिड अंदर की तरफ मूव हो जाए, और ट्राइकियासिस होता है कि जो आईलैशेज है ना वो मिसडायरेक्टेड होकर टुवर्ड्स द ग्लोब मूव हो जाए। नेक्स्ट, डायग्नोसिस हम क्लिनिकल फीचर्स और लैब इन्वेस्टिगेशन से बनाते हैं, जिसमें हम स्टेनिंग एंड कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो जो कोई भी ऐसा केस जिसमें मेम्ब्रेन बनी हुई है ना कंजक्टाइवा के ऊपर, उसके अलावा कंजक्टाइवा इन्फ्लेम हुआ हुआ है, उसको हम एज अ डिप्थेरिया ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ना डेंजरस कंडीशन होती है। अब क्या क्या हम करेंगे, एक तो इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे कंजक्टाइवा को, ताकि डिस्चार्ज जो निकल रहा है वो रिमूव हो जाए, और अगर मेम्ब्रेन पील ऑफ हो रही है तो हम उसको पील ऑफ कर देंगे, और डिप्थेरियल एंटीटॉक्सिन देंगे। डिप्थेरियल एंटीटॉक्सिन का सीरम होता है वो देंगे। उसके अलावा टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हम ड्रॉप्स की फॉर्म में देंगे, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हम ओरल या इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर देंगे। तो ये हमने बात कर ली बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की। इसमें हमने पढ़ा म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस। इसमें समरी ये थी कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है जिसके अंदर म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होता है इन बैक्टीरिया की वजह से, और इसके अंदर जो आइज़ हैं वो आपस में, आईलिड्स जो हैं वो आपस में ग्लूड टुगेदर हो जाती हैं। उसके अलावा इसमें विजुअल एक्यूटी नॉर्मल रहती है, और ये इसके ट्रीटमेंट से। जबकि प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस में अचानक से ही बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से हम इसको हाइपर एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोल रहे थे कंजक्टाइवा की, और इसमें प्रूलेंट डिस्चार्ज था जो कि नेजेरिया की वजह से हो रहा था। अब हाइपर एक्यूट कंडीशन है तो इसके अंदर क्रीमी डिस्चार्ज आ रहा होता है, इसके अंदर पेन भी हो रही होती है, और इसके अंदर विजुअल एक्यूटी ख़राब हुई होती है। नेक्स्ट थी मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस नाम से जाहिर है कि इसमें मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। ये भी एक्यूट कंडीशन होती है जो कि कॉर्निबैक्टीरियम जिफ्टी की वजह से होती है, और इसमें हमने ट्रू एंड सूडो मेम्ब्रेन का डिफरेंस को समझा, और इसमें हमने ट्रीटमेंट को देख लिया। तो ये हमने बात कर ली बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की। अब नेक्स्ट पार्ट से हम वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।